तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि किस तरह से चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीक में गोल्ड में किस तरह से आप 300-400 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हो, वो भी प्रिडिक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों स्ट्रक्चर मैपिंग या आईसीटी का मेन बेस है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना नहीं जानते, आपको एक करेक्ट स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रक्चर को किस तरह से मैप किया जाता है और किस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, बहुत ही सिंपल वे मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर मैपिंग में मेन तीन चीज़ें होती है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बॉस जिसे हम बॉस चार्ट के ऊपर बॉस के नाम से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये सब चीजें ब्रेकअप स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट होने के बाद में आपको स्विंग हाई और स्विंग लो मिलते हैं। ये मैं आपके लिए ये रेडी चार्ट करके रखा हूँ। इसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। और दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई पिछला चार्ट नहीं है, रिसेंट लास्ट वीक का चार्ट में लिया हूँ गोल्ड का। उसी के ऊपर मैं आपको करेक्ट ढंग से स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, आपको बड़े ही आसान भाषा में मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है मार्केट में टोटल तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक कंसोलिडेशन। तो अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, मार्केट हर बार एक नया हायर हाई बनाता जाता है, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और डाउन ट्रेंड में हर बार मार्केट एक नया लोअर लो बनाता जाता है, तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो वॉश क्या होता है दोस्तों, अभी देखिए, सपोज कीजिए ये आपका मार्केट का इस तरह से मार्केट हर बार नया हायर हाई बनाते जा रहा है। तो दोस्तों जब आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रीवियस हाई था, ये आपका प्रीवियस लो था। ये जो रेड मार्क है, ये प्रीवियस हाई है, और ये जो ग्रीन है प्रीवियस लो है। तो जब हमारा प्रीवियस हाई टूटता है, उसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर मैपिंग करना कोई जादू नहीं है, खाली आपको इसकी बारीकियों को समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। अब ये प्रीवियस हाई ब्रेक होके ये नया प्रीवियस हाई बना। तो जब नया प्रीवियस हाई बनता है, जिस पॉइंट पे ये ब्रेक होता है उसे कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो हमें स्विंग हाई मिलता है और स्विंग लो मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो पता नहीं है, आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, सेम वे यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। इसके अपोजिट डाउन ट्रेंड में ये आपका लोअर लो टूटा, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ओके, यहाँ पे आपका ये लोअर लो टूटा, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में आपको चार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा दूंगा, ध्यान रखिए। और इसी सब नॉलेज की वजह से मैं आज तक मेरा चैनल ओपन किए 18 दिन हो गए, 18-20 दिन। 18-20 दिन में मैंने 16-17 वीडियो डाले, एक भी प्रिडिक्शन फेल नहीं है, क्योंकि नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको समझ गया होगा कि जब हायर हाइस टूटता है या लोअर लोस टूटता है, तो वहां पे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी इसके पहले होता है दोस्तों आईडीएम, क्योंकि बिना आईडीएम के ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता। और जब तक आईडीएम नहीं होता, ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता। और जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता, आपका स्विंग हाई स्विंग लो वैलिड नहीं होता। तो अभी आईडीएम क्या होता है दोस्तों, आईडीएम देखिए, जैसे ये आपका यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ओके, यहाँ ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई था, मार्केट ने यह आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। देखिए, और यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आता है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, अभी मार्केट ने इस लो को ले लिया। अभी आपका प्रीवियस लो ये है, ये आपका परमानेंट लो है। तो मार्केट ने अभी ये स्विंग लो को ले लिया, इसे हम दोस्तों कहते हैं आइडियम। समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही शॉर्ट टाइम में सिखा रहा हूँ, इसका उपयोग कर लीजिए। मुझे तो सब सीखने में बहुत टाइम लगा था। तो देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं दोस्तों आइडियम। आइडियम का मतलब सिंपल है दोस्तों, इंड्यूसमेंट, आपको भी पता है। ये देखिए, ये हो गया आपका आइडियम। तो आइडियम होता है दोस्तों, जब प्रीवियस, अभी जैसे ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई है, ये स्विंग लो था, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जब तक ये आइडियम नहीं होता,
तब तक आपका ये लो वैलिड नहीं माना जाएगा। तब तक के लिए आपका यही लो वैलिड है। अभी आपका आईडीएम हो गया, तो इस आईडीएम ने आपको 2 पॉइंट दिए, एक तो स्विंग लो और ये हो गया आपका स्विंग हाई। ओके, ये हो गया दोस्तों आपका स्विंग हाई। अभी आपके पास ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये हो गया आपका आईडीएम। तो ये आईडीएम सेम इस लेग में भी हुआ। अभी मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैं आपको इस लेग में समझा रहा हूँ। जब तक यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ कहीं पे आईडीएम हो होगा। ओके, ये यहाँ कहीं पे आईडीएम हो होगा। आईडीएम होने के बाद में आपको आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड हो जाता है। आईडीएम होने के बाद ये आपका ये स्विंग लो, ये आपका स्विंग हाई। तो देखिए, जब आईडीएम हो गया तो हमारे पास ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि हमारा लो टूटता है, समझिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका लो नहीं टूटा और मार्केट ने कुछ इस तरीके से ऊपर निकल गया, तो यह हो गया आपका, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। यदि मार्केट इस लो को ले लेता है दोस्तों, समझिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मार्केट ने क्या किया, ये नया इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस केस में आपका ये लो ब्रेक हो गया। तो दोस्तों इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है दोस्तों। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है, अभी मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं दोस्तों चोक। ये हमारा चोक पॉइंट है दोस्तों। इसे कहते हैं दोस्तों चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब अभी आपका यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको जहन में याद रखना है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब जब प्रीवियस हाई टूटता है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, और जब मार्केट उसी लेग में किसी स्विंग लो को लेता है तो होता है आईडीएम। और जब आईडीएम होता है तो आपको स्विंग लो और स्विंग हाई, ये 2 पॉइंट मिलते हैं। और जब लास्ट स्विंग लो ब्रेक होता है दोस्तों, तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है, और यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से लास्ट पीओआई को लेके मार्केट हमारा ट्रेंड चेंज करके मार्केट इस तरह से गिरने लगता है। तो सेम होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब स्विंग लो ब्रेक होता है, लास्ट स्विंग लो ब्रेक होता है, तो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ये स्विंग लो है लास्ट वाला, ये हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सेम चीज, ये हो गई आपकी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, इससे पहले थोड़ा साफ कर लो, आपको दिखा दूं किस तरह से किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अभी सपोज मार्केट ने क्या किया, अभी ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये आपका प्रीवियस स्विंग लो, ओके। और ये हो गया आपका, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये डाउन ट्रेंड की बात बता रहा हूँ। ये हो गया आपका प्रीवियस स्विंग हाई और ये हो गया स्विंग लो। अब जब मार्केट इस लो को ले लेगा, तो इस केस में आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो जाएगा दोस्तों, डाउन ट्रेंड में। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो दोनों ही केस में किस तरह से आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडिया आपको चैट के ऊपर नोट करना है, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दिया। अभी मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे बताऊंगा कि किस तरह से इसको मैपिंग किया जाता है। और चार्ट दोस्तों रिसेंट लास्ट वीक का चार्ट है हमारा, रिसेंट, कोई पुराना चार्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये सब हटा दूं, ये देखिए, ये हमारा स्विंग हाई था, यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है। अभी हम देखेंगे आईडीएम कहाँ हुआ, ये सारा चीज अभी हटा देता हूँ दोस्तों।
ओके, अभी देखिए दोस्तों, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई था, यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। बाद में देखिए दोस्तों, जब तक आईडीएम नहीं होता आपका स्विंग हाई वैलिड नहीं है। अभी देखिए, कहीं पे भी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये स्विंग लो लगाया, पर इसको लिया नहीं, इसीलिए आपका आईडीएम वैलिड नहीं है, आपका ये स्विंग लो वैलिड नहीं है। अभी मार्केट ने देखिए ये लगाया, बाद में यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ। अभी आईडीएम दोस्तों क्या होता है, आईडीएम होता है रीसेट स्विंग लो। अभी ये देखिए, इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के लो को ले लिया, ठीक है, और बाद में मार्केट यहाँ जाके इस लो को लिया। तो ये हो गया दोस्तों आपका आईडीएम पॉइंट। और जब आईडीएम होता है तभी आपको स्विंग हाई और स्विंग लो मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, इस आईडीएम ने आपको क्या दिया, स्विंग हाई। ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया। तो जब तक मार्केट इस स्विंग लो को नहीं ले लेता, आपका अप ट्रेंड चालू है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका नया स्विंग हाई बना इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद में। अभी तो देखिए दोस्तों, ये स्विंग हाई बनने के बाद में आपका आईडीएम कहाँ हुआ, यहाँ आपका आईडीएम हुआ। तो आपके पास ये स्विंग हाई रहा और ये हो गया आपका स्विंग लो। ओके, बाद में यह आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। उसके पहले दोस्तों, ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, इसलिए आपका ये हो गया स्विंग लो। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद ये हो गया आपका स्विंग लो, और ये हो गया आपका आईडीएम। अभी देखिए दोस्तों, जब यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, ये आपका स्विंग हाई बन गया। अभी दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग लो को ले लिया। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था। आईडीएम होने के बाद में मार्केट ने इस प्रीवियस स्विंग लो को ले लिया। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब देखिए दोस्तों, ये आपका रिसेंट वीक का चार्ट है, और गोल्ड में चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है, और ये बाद में मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया। ओके, आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने के साथ साथ आपको प्रिडिक्शन भी दे रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, ये आपका लास्ट स्विंग हाई और ये आपका लास्ट स्विंग लो, ये आपका आईडीएम। यहाँ पे मार्केट ने आपके लास्ट स्विंग लो को ले लिया है, इसीलिए हम मार्केट में भी बेरिश हो जाएंगे। और उसके बाद मार्केट ने नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बना दिया। स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए, ये लास्ट स्विंग लो, ये मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, और ये मार्केट ने इसे ले लिया, कुछ इस तरह से गया। ये आपका स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट स्विंग लो ले लिया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो गया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया डाउन ट्रेंड का, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ। तो अभी हमें नेक्स्ट वीक में क्या करना है, अब यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि किस तरह से चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। अभी प्रिडिक्शन पे आते हैं दोस्तों, कि लास्ट वीक में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे उन्होंने अच्छा सा प्रॉफिट भी किया होगा। और क्योंकि अभी गोल्ड हमारे डेली के पीओआई में, ये देखिए, ये आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो गया दोस्तों। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है। मतलब अभी गोल्ड अच्छे से गिरने के लिए तैयार है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड ने इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। तो हमें किस तरह से हमारी एंट्री बनाना है,
तो ये बाद में 4 आवर में मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बता दिया है। ठीक है, अभी दोस्तों ये देखिए, ये प्रीवियस डे का हाई था। अभी हमारे पास दो पॉइंट है, ये प्रीवियस डे का हाई और ये प्रीवियस डे का लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रीवियस डे का लो। तो नेक्स्ट वीक में आपको किस तरह से आपके ट्रेड को प्लान करना है। ये हो गया प्रीवियस डे का हाई और ये हो गया प्रीवियस डे का लो। अभी आप सभी को मैंने बताया हूँ कि प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी पड़ी होती है। अभी आपको किस तरह से आपके ट्रेड को प्लान करना है। तो अभी हमारे पास ये प्रीवियस डे का हाई जो लिक्विडिटी का पॉइंट है और ये प्रीवियस डे का लो जो कि आपके पास लिक्विडिटी का पॉइंट है, ये आपको अभी आपको ट्रेड में अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड को प्लान करना है। ये हो गया आपका प्रीवियस डे का लो। ओके, तो आपको मंडे को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो ये हो गया आपका प्रीवियस डे का हाई, ये हो गया प्रीवियस डे का लो। इसके बाद में ये देखिए, ये मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया और अभी आपको आपकी एंट्री कहाँ से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इस हाई से लेके इस लो तक यदि हम एक फिबोनाची खींचते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये है हमारा दोस्तों ओटी जोन जो कि 0.705 से लेके 0.791 तक होता है। तो वो लेवल को मैं मार्क करके रखा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ओटी जोन में मार्क कर दिया चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया ओटी हमारा लेवल। तो ये जो ओटी लेवल है ये हमारे लिए इसके लिए मायने रखेगा क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों बहुत भर भर के लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा और इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में मार्केट गिरेगा। तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से मार्केट को सेल कर सकते हो। जैसे ही मार्केट इस ओटी में आएगा यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगा। ये आपका एसएल हो गया और ये हो गया आपका टारगेट। तो इस तरह से दोस्तों आप नेक्स्ट वीक में गोल्ड को में एक अच्छा आपका 1:14 का रिस्क रिवार्ड का ट्रेड है। आप गोल्ड को यहाँ से 1408 से आप गोल्ड को सेल कर सकते हो। आपका एसएल रहेगा, सॉरी सॉरी, 4408, 4408, ये आपका हो गया सेलिंग लेवल। और आपका एसएल होगा 4422, मतलब 4442, 4423 आपका एसएल होगा। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा 4311। ठीक है दोस्तों, 1:14.5 रिस्क रिवार्ड का ट्रेड आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाने के साथ साथ दे रहा हूँ। तो किस तरह से चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है। और लास्ट वीक में आपको एक अच्छा सा ट्रेड भी दे दिया। तो ये आपका सेलिंग लेवल हो गया 4408, आपका एसएल हो गया 4423, आपका टीपी हो गया 4311। तो दोस्तों ये हमारा एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। यदि आपको ट्रेड करना है तो खुद का एनालिसिस कीजिए, आपके फाइनेंशियल सलाहकार से आपकी सलाह लीजिए, उसके बाद ही आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।